हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हमने ऑनलाइन क्लास आपके चलाई थी, लेकिन आज कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आपको वीडियो की जो क्वालिटी है दिख नहीं पाई। तो हम आपको जो हमने पढ़ाया था टॉपिक, आज उसको थोड़ा सा डिस्कस करके मैं आपके पास वीडियो शेयर कर रहा हूँ। देखिए, टॉपिक था आपका क्लोज का। अब मैंने आपको क्लोज पे बताया था कि सर क्लोज में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना चाहिए। ठीक है, हम पढ़ क्या रहे थे? सेंटेंस को बनाना। ठीक है ना। तो देखो, सब्जेक्ट को हमने देखा था। सब्जेक्ट हमारे पास दो प्रकार के थे, एक तो था हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट और एक था हमारा प्लूरल सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अंदर जो सब्जेक्ट आते थे वो थे ही, सी, इट और कोई भी एक नाम। प्लूरल था हमारा आई, वी, यू, दे। ठीक है, तो हमने क्या कहा था कि सब्जेक्ट यदि हमारा सिंगुलर है तो हमारी वर्ब क्या होनी चाहिए? सिंगुलर। वर्ब, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए। तो कहने का मतलब यह था कि जैसे मान लो मैंने यहां पे लिख दिया राहुल खेलता है। ठीक है, तुम खेलते हो। इन दोनों वाक्यों के अंदर यहां पे देखिए, तुम जो है वो हमारा क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट। तो हमने लिख दिया यहां पे सब्जेक्ट आपका यू। ठीक है, और वर्ब लगा दी एक मिनट, ये नीचे से नहीं दिख रहा आपको, मैं इसको थोड़ा साइड में देता हूं। तुम खेलते हो। ठीक है, पहला हमने बनाया, सब्जेक्ट हो गया राहुल, यहां पे सब्जेक्ट हो गया यू। अब कहने का मतलब ये था कि यहां पे जो आपका सब्जेक्ट ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए। सिंगुलर वर्ब होती है वर्ब के फिफ्थ फॉर्म। वर्ब के फिफ्थ फॉर्म, वर्ब के फिफ्थ फॉर्म का मतलब हो गया जिस वर्ब के अंत में, यानी मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के अंत में एस और ईएस लगा हो, वो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हो जाती है। तो यहाँ पे देखो, राहुल और खेलने की हो गई आपकी प्ले। ठीक है, अब आपने ऐसे करके यदि इसको छोड़ दिया तो ये आपका गलत हो जाता था। क्यों गलत हो जाता था? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट तो हो गया था सिंगुलर और वर्ब आपकी हो गई थी प्लूरल। तो आप इसको सिंगुलर कैसे बनाएंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, वो मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूं। यहाँ देखिए, आपका सब्जेक्ट प्लूरल था तो आप यहाँ पे वर्ब प्लूरल लिख सकते हैं और फिर आपका सेंटेंस ये सही हो जाएगा। तो इस पे डिस्कस करते हैं ज्यादा समय न गवाते हुए। देखिए, यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सिंगुलर कौन कौन से? ही, सी, इट, कोई भी एक नाम, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस और ईएस लगाते हैं। दूसरी बात ये थी सर, एस और ईएस कब लगाते हैं? तो देखो, जिन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का अंतिम अक्षर एस, डबल एस, एस एच, एक्स ओ, सी एच हो तो ईएस लगाते हैं। अन्यथा ज्यादातर एस लगाते हैं। इस बात को आप नोट कर लीजिए।
जिन मैन वर्ब का अंतिम अक्षर, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का अंतिम अक्षर क्या होना चाहिए बेटा, एस, डबल एस, एस एच, एक्स ओ सी एच हो तो क्या लगा दोगे आप, ई एस। लेकिन ये कब होगा, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मैंने कहा राहुल खेलता है, तो बताओ सब्जेक्ट क्या हो गया, राहुल। और राहुल जो है एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी एक नाम है। तो अब इसकी जो वर्ब है प्ले, तो प्ले के अंत में आपको या तो लगाना है एस या फिर लगाना है ई एस। तो देखो ई एस तो हम कब लगाते हैं, जब मैन वर्ब का अंतिम अक्षर ये जो अंतिम अक्षर है ये क्या हो, एस, डबल एस, एस एच, एक्स ओ सी एच, तब लगाते हैं। अन्यथा ज्यादातर क्या लगाते हैं, एस। तो अब आप यहाँ पे ई एस तो लगाएंगे नहीं, क्या लगा देंगे, एस। इसी प्रकार मैं कहूं राहुल देखता है, तो देखो सब्जेक्ट हो गया राहुल और वर्ब हो गई वॉच। तो वॉच में देखो अंतिम अक्षर क्या आया, सी एच, तो आप इसमें क्या लगा दोगे, ई एस। ठीक है, तो अभी इसमें थोड़ा ये डाउट जो था आपका ये थोड़ा क्लियर कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में आपको बता दिया जाएगा।